कहा जाता है जिसके साथ जनता खड़ी हो उसे पहरेदारों की जरूरत कम पड़ती है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सिर्फ एक काफिला नहीं है, ये सिर्फ गाड़ियों की लाइनें नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है। ये उस भरोसे की तस्वीर है जो हजारों युवाओं ने अपने नेता पर जताया है। सरकारी पीएसओ हटाए जा सकते हैं, सुरक्षा के आदेश भी बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या उस जन समर्थन को हटाया जा सकता है जो ढाल बनकर नेता के चारों तरफ खड़ा हो जाए? जब हनुमान बेनीवाल का काफिला निकलता है तो ऐसा लगता है मानो सड़क पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि युवाओं का जन सैलाब बह रहा हो। कोई आगे रास्ता साफ कर रहा है तो कोई पीछे काफिले को संभाल रहा है, कोई भीड़ को नियंत्रित कर रहा है और कोई सिर्फ इसलिए साथ चल रहा है ताकि उसके नेता तक कोई परेशानी ना पहुंचे। कोई वर्दी नहीं, कोई सरकारी पहचान नहीं, लेकिन जुनून ऐसा कि नेता के एक आह्वान पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आते हैं। सरकारी फाइलों में ये महज 3 पीएसओ हटाने का फैसला था, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इसकी गूंज उससे कहीं ज्यादा सुनाई दी, क्योंकि मामला सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का नहीं था, मामला उस नेता का भी था जो पिछले 1.5 दशक से अपनी राजनीति का सबसे बड़ा आधार जनता और कार्यकर्ताओं को बताता रहा है। जब हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ हटाए गए तो सरकार ने इसे एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया, लेकिन बेनीवाल समर्थकों ने इसे एक राजनीतिक संदेश की तरह पढ़ा। और यहीं से शुरू हुई उस बहस की नई कहानी, जिसमें सवाल सुरक्षा का कम और जन समर्थन का ज्यादा था। दरअसल हनुमान बेनीवाल की राजनीति को सिर्फ चुनावी आंकड़ों से समझना मुश्किल है। उनकी ताकत केवल विधानसभा या लोकसभा की सीटों में नहीं दिखती, बल्कि उन आंदोलनों में दिखती है जहां एक आह्वान पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आते हैं। किसान आंदोलन हो, भर्ती परीक्षा में धांधली का मुद्दा हो, या फिर जयपुर कूच जैसे बड़े प्रदर्शन, हर जगह एक बात समान दिखाई देती है, युवाओं की बड़ी भागीदारी। यही युवा आज बेनीवाल के राजनीतिक ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं। आज चर्चा इस बात की कम है कि 3 पीएसओ हटे या नहीं, और ज्यादा इस बात की है कि उनके हटने के बाद भी बेनीवाल के काफिले के आसपास युवाओं की भीड़ क्यों दिखाई देती है। क्यों हर बड़े कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता खुद को नेता का सुरक्षा कवच बताने लगते हैं, और क्यों आरएलपी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि जन समर्थन की ताकत का प्रमाण बताने में जुटी है। राजनीति में 2 तरह के सुरक्षा घेरे होते हैं, एक वह जो सरकार उपलब्ध कराती है और दूसरा वह जो जनता खड़ी करती है। पहला आदेश से बनता है और दूसरा विश्वास से। पहला किसी फाइल के एक हस्ताक्षर से बढ़ या घट भी सकता है, लेकिन दूसरा सालों की राजनीति, संघर्ष और जन संपर्क की आग में तपकर तैयार होता है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा पर छिड़ी बहस शायद इसी दूसरे घेरे की कहानी है, जहां 3 पीएसओ हटने के बावजूद समर्थक ये साबित करने में लगे हैं कि उनका नेता आज भी अकेला नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि विश्वास का बड़ा घेरा खड़ा है। राजनीति में ताकत सिर्फ कुर्सियों से नहीं मापी जाती, ताकत उस भीड़ से मापी जाती है जो बिना बुलाए साथ चल पड़े। ताकत उन युवाओं से मापी जाती है जो नेता के लिए धूप में खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे और जरूरत पड़े तो ढाल बनकर भी खड़े रहे। आज आरएलपी का हर कार्यकर्ता एक ही बात कह रहा है, सरकार ने पीएसओ हटाए है, लेकिन बेनीवाल के पास आज भी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मौजूद है। उसका नाम है जनता का भरोसा। तलवारों से ज्यादा धार कभी कभी जन समर्थन में होती है, और शायद यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल का काफिला आज भी सिर्फ चलता नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराता है।
राजस्थान की राजनीति में नेताओं के साथ सुरक्षा कर्मी देखे जाते हैं, लेकिन बेनीवाल की राजनीति में अक्सर सुरक्षा कर्मियों से पहले कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। यही वजह है कि आरएलपी के युवा खुद को मजाक में नहीं बल्कि गर्व से हनुमान सेना कहते हैं।